गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हम लोग देख रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस, मैक्रो MACRO, मैक्रो का हम लोग इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। फर्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव अस एन आइडियाज ऑफ द functioning of the economic system. It is held to understand the behavior of aggregate variables in the large and complex economic system. आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करती है, ये शो आउट करता है। इट इज़ डिफाइन दैट हाउ द नेशनल इनकम इज़ गेट टू अस, how the public finance is get to us, how the income is get to us, how the expenditure is we are distribute the income. सो ये सब मतलब हमने नेशनल इनकम चैप्टर देखा, हमने पब्लिक फाइनेंस देखा, हमने RBI देखा, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, हमने पब्लिक अदर रिलेटेड बैंक्स देखी, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट देखी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते वक्त आप उसमें पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडीज़ करते हो। ओके, इसमें ऐसे एग्रीगेट की स्टडी की जाती है जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल कंजम्पशन है, टोटल एक्सपेंडिचर है। ओके, देन नेशनल इनकम है, देन GDP है, GNP है, NNP है। तो ये सब जो फैक्टर्स है ये बहुत लार्ज फैक्टर्स है और कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपको तुरंत समझ में नहीं आते ऐसे फैक्टर्स है, लेकिन फिर भी उनकी स्टडीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO में होती है। आया समझ में? दैट मीन्स इट्स जस्ट लाइक वर्किंग लाइक अ functions of the economy. Okay, they are define the how the country is establishing their economy or how the country is working on their economy, that we are find out in the macroeconomics book. Okay, so it's just an importance that microeconomics or whatever we are studying in the macroeconomics, that is given to knowledge about the aggregate variables, their functions, how they are complex, they are showing in this book. Okay, next है economic fluctuations. सो इकोनॉमी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई देते हैं, जैसे इनकम। बिफोर कोरोना पीरियड आवर इनकम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट फ्रॉम लास्ट 1 years we are facing so many economical problem. Our economy is decreasing day by day. Our GDP growth is decreasing day by day. That is effects on income. Okay, also we are find out the effects on output. Okay, our production is decreasing, so many companies are decline their productions, so many companies are decreasing their productions. That means it's a effect on output also. Okay, next one, the effects on employment also. When we are observing the economy, there are so many persons are going to jobless now. Okay, there are so many persons who are lost their job. Okay, so these all fluctuations, this is just kind of fluctuations. Okay, after corona period the employment is increasing, income is increasing, production is increasing. Sometimes productions, income and employment is increasing, sometimes it's a decreasing. That's all are economic fluctuations, and their studies are the subject of macroeconomics. Okay, so therefore in the macroeconomics we are study about the fluctuations. Okay, कई बार इनकम कम ज़्यादा होती है तो इसकी भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। आउटपुट प्रोडक्शन कम ज़्यादा होता है तो उसकी भी कॉजेस यहाँ पे फाइंड आउट किए जाते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी वहाँ पे दिए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है तो उसके कॉजेस वहाँ पे फाइंड आउट किए जाते हैं, उसके सॉल्यूशंस वहाँ पे बताए जाते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस कम ज़्यादा होने के बारे में सब सॉल्यूशंस आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में मिलेंगे। उसी तरह ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या ये कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसके बारे में भी स्टडीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में होती है। जैसे इनकम कम ज़्यादा होती है तो क्या करना चाहिए, इसकी स्टडी हमने नेशनल इनकम में की। आउटपुट प्रोडक्शन कम हो रहा है तो क्या करना चाहिए, इसकी स्टडीज़ हमने पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक चैप्टर्स में की। ओके, उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट का अलग से चैप्टर्स हमने लास्ट ईयर देखा है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट का 11th में चैप्टर्स था, राइट।
तो ये सब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की जो स्टडी हमने लास्ट ईयर और इस ईयर की, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का पार्ट है। ओके, आगे जाकर आप FY SY TY में जो भी पढ़ोगे, BMM बैक BCom, उन सब में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़्यादा स्टडी होगी, MACRO की। ओके, उसमें माइक्रो का पार्ट कम होगा, उसमें मैक्रो की स्टडी ज़्यादा होगी, MACRO की। ओके, सो इसलिए ये समझ लेना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। सो फर्स्ट हमने ये समझ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी की स्टडी करता है। इससे इकोनॉमी में होने वाले सारे फंक्शंस के बारे में स्टडीज़ होती है, इकोनॉमी का बिहेवियर देखा जाता है, सारे एग्रीगेट जो फैक्टर्स है या वेरिएबल्स है, जैसे टोटल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन, तो ये टोटल सबकी स्टडीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये भी पता चलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो कंसेप्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ओके, और वो बहुत ही लार्ज भी होती है। सारे कंसेप्ट, नेशनल इनकम के बारे में सोचो, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में सोचो, या टोटल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, जिसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बुक में होगी, जो अगले साल भी हो सकती है। ओके, उसके बाद लास्ट ईयर हमने एम्प्लॉयमेंट की स्टडीज़ की, चैप्टर्स की, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आउटपुट की स्टडीज़ की, प्रोडक्शन की, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इनकम की हमने इस साल स्टडीज़ की, नेशनल इनकम, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दैट इज नेशनल इनकम। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट। ओके, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इनकम की अपने स्टडी की है, उसी के साथ सोशल अकाउंट। ओके, तो नेशनल इनकम में हमने GDP, GNP, NNP, देन पर्सनल इनकम, इन सब की स्टडीज़ की। उसी के साथ हमने सोशल अकाउंट, किन लोगों को नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाता, ये भी हमने स्टडी की थी। जैसे पेंशन वाले लोग हैं, या जैसे हाउसवाइफ है, या जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्री के लिए काम करते हैं लेकिन उनकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब की स्टडी की है। अगर हमने समझो नेशनल इनकम की स्टडी नहीं की, अगर हमने नेशनल इनकम की स्टडी नहीं की, तो हमें इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे समझो कभी, तो आपको कंट्री की जो लोगों के प्रॉब्लम्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, इकोनॉमिक सेक्टर्स है, टर्शरी सेक्टर्स है। तो हर एक सेक्टर्स में आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक सेक्टर्स का इनकम कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, प्रोडक्शन कितना है, तो ही आप इकोनॉमी को चला पाओगे। यानी कंट्री का नेशनल इनकम आपको मालूम होना चाहिए। ओके, आगे जाकर आप कॉमन सिटीजन बन जाओगे, यहाँ से पढ़ के बाहर जाओगे, जब आप रियल लाइफ में ओके फादर या मदर का रोल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल इनकम। ओके, आपको गैस की प्राइस मालूम होगी तो ही आप घर में गैस सिलेंडर के बारे में सोचोगे। तो आपको सिर्फ आगे जाकर नेशनल इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा। तो नेशनल इनकम की एक्चुअल स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आज आप लोग को लगेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, आप लोग सिर्फ जो स्टडी कर रहे हो वो आपको रियल लाइफ में आगे इस्तेमाल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो हमारी कंट्री के जो रियल प्रॉब्लम्स है, दैट इज़ पॉपुलेशन, जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा, पॉवर्टी, ये भी हमारी कंट्री का प्रॉब्लम्स है। तीसरा हमने प्रॉब्लम्स देखा, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारी कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट। और अगर जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तब तक हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होगी, राइट। तो लास्ट ईयर हमने पॉवर्टी पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम पढ़े। तो ये जो प्रॉब्लम्स है दैट इज़ ऑल आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पॉवर्टी की हमने स्टडीज़ की है, इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ये चैप्टर्स हमने पढ़ा, राइट। वेल्थ की हमने स्टडीज़ की है, तो हमने वो लास्ट ईयर जो पॉलिसी का चैप्टर्स देखा था। ओके, तो ये सब जो चैप्टर्स है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी हर एक कंट्री के पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ओके, और जिससे हम लोग आगे जाकर उसमें चेंजेस लाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं।
ओके। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद ही हमें पॉवर्टी, इनइक्वलिटीज़, इनकम इनइक्वलिटीज़ या बाकी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडीज़ होगी, तो ही हम लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज कर सकते हैं, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करना। ओके। सो देखो आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा है। फर्स्ट पार्ट है हमने देखा फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे फंक्शंस की स्टडी होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स की स्टडी होती है, और जो वेरिएबल्स बहुत ही लार्ज है, बड़े हैं और कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत ही मुश्किल भी है। ओके। उसके बाद हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की स्टडीज़ करते हैं। अगर ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो उनको कंट्रोल करने के तरीके देखते हैं, और अगर कम हो रही है तो उसको सेव करने के तरीके हम लोग इसमें देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने नेशनल इनकम देखा, जिसमें हमने कंट्री को मिलने वाली नेशनल इनकम के बारे में सोचा। उसी के साथ हमने सोशल अकाउंट के बारे में देखा कि कौन कौन से तरीके से हमें नेशनल इनकम मिलती है और नेशनल इनकम कैसे काउंट की जाती है। उसी के साथ हमने ये भी देखा कि नेशनल इनकम में किन किन लोगों को काउंट नहीं किया जाता, जिनकी वजह से नेशनल इनकम हमारा थोड़ा सा कम काउंट होता है, राइट। उसके बाद अगर नेशनल इनकम हमें मालूम होगा तो ही हम 5 ईयर्स का प्लान करेंगे और करेक्ट पॉलिसी अप्लाई करेंगे, राइट। तो करेक्ट पॉलिसी अप्लाई करने के लिए भी हमें नेशनल इनकम मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और लास्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी कंट्री के सामने बहुत सारे, अगर कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो हमें 5 ईयर्स का प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। इसलिए हमें 3 प्रॉब्लम्स मालूम होने चाहिए। पहला तो पॉवर्टी कम करने के तरीके, दूसरा इनकम में इक्वलिटी लाने का तरीका, ये हमें पाउंड करना पड़ेगा, और हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तभी हमारे कंट्री के हर एक पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम होगा, अच्छा होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा यानी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। ओके। सो इसलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स या ACRO की स्टडीज़ करनी पड़ेगी, जो हमने लास्ट ईयर से की है, राइट। हमने पॉपुलेशन देखा है चैप्टर्स, हमने पॉवर्टी चैप्टर्स देखा है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर्स देखा है, और इस ईयर हमने नेशनल इनकम देखा। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है जो हमने स्टडीज़ की है। ओके, थैंक यू।